अगर किसी व्यक्ति का सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा तो आप उससे पूछेंगे कि भैया आपका मन आपके फादर के साथ बहुत लगता है, क्योंकि सन फादर भी है, फर्स्ट हाउस में आ गया। वो व्यक्ति बड़े बॉसी किस्म का व्यक्ति होगा, अथॉरिटेटिव होगा, हाई प्रोफाइल व्यक्ति होगा, और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा होगा क्योंकि सन एक रॉयल बैकग्राउंड है। यहां थोड़ा बहुत हेयर लॉस देता है सूर्य, बाल्डनेस देता है, क्योंकि यहाँ एग्जॉल्टेशन में होता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो सूर्य के आप कार्य तत्व फर्स्ट हाउस से रिलेट करके बॉसी, अथॉरिटेटिव, ईगोइस्टिक, फायरी नेचर देगा यहाँ सूर्य। चंद्रमा किसी का फर्स्ट हाउस में होगा, इस व्यक्ति को आप सीधा छूट के पूछ सकते हैं कि आपका जो नेचर है आपकी मदर से बहुत ज्यादा मिलता है। देयर एटीट्यूड इज लाइक देयर मदर। और यहां कहते हैं कि ये व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं भाई आपने पढ़ाई वगैरह करी है, जितना ये व्यक्ति पढ़ेगा उतना बढ़िया इसका कैरियर होगा। इस व्यक्ति की काफी इमोशनल व्यक्ति होगा क्योंकि चंद्रमा है, फेयर लुकिंग होगा व्यक्ति ये, एंड विल हैव ब्यूटीफुल आईज एंड ही विल बी अफेक्शनेट। और ये चलता फिरता रहेगा क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, ये टिक के नहीं बैठेगा। जिसका भी चंद्रमा लगन में होगा, किसी का लगन में अगर मार्स होगा तो ये व्यक्ति को बड़ा ही फिट बॉडी देता है, एक्टिवनेस देता है, एक हेल्दी शरीर देता है, एक फायरी एंग्री यंग मैन की लुक देता है, ये फायरी नेचर दे देता है। और इस व्यक्ति को ज्यादातर आप पूछ सकते हैं कि भैया आपको 28 साल की उम्र के बाद आपकी लग्जरीज की प्राप्ति हुई, तो वो आपको बता देगा कि मेरे को जी लग्जरीज की प्राप्ति 28 साल के बाद हुई। यहां जो भी मंगल एक में लेके बैठा हुआ है, ये व्यक्ति झूठ से नफरत करेगा। आप सीधा पूछ सकते हैं कि भैया आप क्या झूठ से नफरत करते हैं, वो बोलेगा जी हाँ। दे डोंट लाई, पीपल हु हैव गॉट मार्स इन देयर फर्स्ट हाउस दे डोंट लाई। और इनकी जबान भी काली होती है, अगर ये किसी को श्राप देते हैं तो श्राप हो ही जाता। तो बचना चाहिए मंगल एक वालों से, अगर वो श्राप सर दे हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मंगल एक है। तो बस फिर अगर वो किसी को श्राप दे दें तो फिर बच ही जाना चाहिए। मेरा भी। हाँ आपका भी तो जी, मेरा भी इसलिए आप सोच समझ के ही किसी को कुछ बोलिएगा, ठीक है। काली जबान होती है मंगल एक वाले की। नहीं सर, मैं हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ, नेगेटिव बोलता ही नहीं हूँ। अगर नेगेटिव बोलोगे तो मंगल बद हो जाएगा, एक बात याद रखिएगा। हाँ जी। इसलिए जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा राजकुमार जी, वो मंगल नीक है, ठीक है। तो मंगल यहाँ 28 साल की उम्र के बाद आप कह सकते हैं क्लाइंट को कि आपकी लग्जरीज कंफर्ट 28 साल की उम्र के बाद मिली है। और ऐसे व्यक्तियों का अपने भाई से भी लगाव होता है क्योंकि मंगल ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी एक वाला बड़ा टॉकेटिव आदमी होता है ये, बुध एक वाला बड़ा प्लेफुल होता है, एक चापलूस आदमी होता है। आप पूछ सकते हैं बटरिंग किस्म का एक व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, नॉलेजेबल होता है, ह्यूमर होता है इस व्यक्ति में, बट ही इज ऑलवेज वॉन्डरिंग। और यहां आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको 34 साल की उम्र के बाद क्या आपको राइज मिला कैरियर में या नहीं मिला। और यहां आप ये भी पूछ सकते हैं कि बुध लगन में बैठ के एक बार इतना डाउनफॉल दे देता है कि आदमी को खुद रोटी के लाले पड़ जाते हैं, बट उसके बाद वो व्यक्ति फिर उठता है और फिर राइज करता है। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट हाउस के कार्य तत्वों में। शुक्र, शुक्र यहाँ हेल्थ थोड़ी प्रॉब्लम देता है। आप पूछ सकते हैं किसी का भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी।
इसकी कोई डेली इनकम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। खैर ये तो नहीं बोल सकते कि भैया आप सही सुख दिन में करते हैं या नहीं करते हैं, बट यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ जिनका भी वीनस फर्स्ट हाउस में है उनको सही सुख डे लाइट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य का घर है, आपकी डेली इनकम में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो शुक्र खराब होता है। और आप पूछ सकते हैं इस व्यक्ति से, भैया आपका वार्म बॉडी तो नहीं है, तपा हुआ शरीर देता है यहाँ शुक्र। और जिसका भी होता है ही इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज ब्यूटीफुल, जिसका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है, या तो वो अट्रैक्टेड होता है फीमेल्स की तरफ, या फीमेल उसके प्रति अट्रैक्टेड होती है। अगर फीमेल अपना वीनस फर्स्ट हाउस में लेके बैठेंगी तो दी अदर पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। तो यहां कहीं ना कहीं दैट शोज कि वीनस रिप्रेजेंट्स योर वाइफ आल्सो, and here you can say that it is attached. Venus is a brand, so these people will be brand conscious also. जिनका भी वीनस फर्स्ट में होगा, आप छूट से कह सकते हो आप बड़े ब्रांड कॉन्शियस हो, आप हाइजीन सोफिस्टिकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। जिसका भी शनि फर्स्ट हाउस में होगा, आप क्लाइंट से पूछ सकते हो भाई आपके बाल घुंघराले हैं, आपकी शादी में क्या डिले हुआ था। उसकी यूजुअली अनइवन बॉडी या स्टाउट बॉडी होगी, प्रपोर्शन में नहीं होगी। वो व्यक्ति पेशेंस और डिसिप्लिन वाले भी होंगे अगर शनि नेक होगा। अगर शनि मंदा होगा तो फिर लेजीनेस, डीप लुकिंग आईज, वर्कहॉलिक नहीं होगा, वो व्यक्ति फ्री में लोगों के लिए काम करेगा। और ऐसे व्यक्तियों से पूछ सकते हैं जिनका शनि पहले घर का होता है कि उनका पहला साल शादी का खराब जाता है। और यही अगर शनि फर्स्ट हाउस में होगा और 7th हाउस और 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो ये आदमी को एक बिलियनियर बना देता है। केतु फर्स्ट हाउस में बोलिए तो सर जी जी सैटर्न फर्स्ट हाउस में होगा और क्या 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा, 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो एक बिलियनियर का योग है। अच्छा जी, ये सैटर्न की प्लेसमेंट आप लगन कुंडली से बोल रहे हैं या केपी कुंडली से? मैडम केपी पढ़ा रहा हूँ, अभी केपी से ही बोल रहा हूँ, बट लगन में भी होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। देखो प्लैनेट ना दोनों के इफेक्ट देता है, कुछ ना कुछ वो लगन के भी देगा, कुछ ना कुछ आपको भाव चलित के भी देगा प्लैनेट। बट ज्यादातर मैं इसलिए चौंका गुरुजी की मेरी वाइफ की कुंडली में सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, वृष लगन की कुंडली है। 7th हाउस में है कोई प्लैनेट? 7th हाउस 10th हाउस खाली है। तो आपसे मैरिज करके बिलियनियर बन गए ना वो। ठीक है, आपका केतु कहाँ है? 1 से 6 घर में उनका केतु, मेरा केतु छठे घर में या 7th से 12वें घर में? एक मिनट उनका केतु मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर केतु उनका 1 से पहले 6 घरों में होगा तो शनि नेक है। अगर केतु 7th से लेके 12वें घर में होगा तो शनि मंदा है। ठीक है, अच्छा, तो मैं 2 मिनट बाद चैट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, आप लिख दीजिए। ठीक है जी गुरुजी। तो सर केपी चार्ट में जब राशि डबल डबल आती हैं तो उसको हमने कंसिडर नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमने हाउस कंसिडर क्या में केपी चार्ट में जब डबल राशि आती है तो वो जो प्लैनेट है 2 राशियों का रूलर हो जाएगा ना, दोनों अच्छा। राशियों को रूल करेगा ना, दोनों का हाउस लॉर्ड बन जाएगा। ओके ओके, तो दोनों का बन जाएगा। केतु इन दी फर्स्ट हाउस, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में कहीं भी अगर छठे भाव में सूर्य बैठेगा तो उस घर के उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। केतु अगर पहले में और सूर्य अगर फर्स्ट में है, तब ये व्यक्ति के सर पे या फोरहेड पे मोल देता है। जिस घर में भी केतु बैठता है उस घर की राशि के बॉडी पार्ट पे मोल मिलेगा आपको, या फिर आपको मोल
उस घर की प्लेसमेंट पे मिलेगा। यहाँ आदमी को अगर केतु फर्स्ट हाउस में होगा और सन भी फर्स्ट हाउस में होगा तो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फेवर्स दिलाएगा, नेम फेम दिलाएगा, स्टेटस दिलाएगा, राज दरबार और जॉब बढ़िया करवाएगा। ये आप कस्टमर से पूछ सकते हैं। अगर केतु फर्स्ट में होगा और सूर्य 8 में होगा तो ये व्यक्ति की लंबी आयु की तरफ इशारा करता है, क्योंकि केतु 8 वाले को कहते हैं मौत की आहट सुनने वाला कुत्ता, और सूर्य 8 को बोलते हैं कि अगर इस व्यक्ति को किसी आदमी जो भी प्राण त्याग रहा हो उसके आगे जाके बिठा दें, डॉक्टर ने बोल दिया 10 मिनट में ये गति प्राप्त कर लेगा। अगर सूर्य 8 वाले को बिठा देंगे वो 2 दिन बैठा रहेगा, वो गति नहीं प्राप्त करेगा। गुरुजी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, सैटर्न केपी चार्ट में फर्स्ट हाउस में है ही नहीं। केपी में नहीं, आप मेरे को राशि कुंडली में है लेकिन केपी में नहीं है। गलती कर ली आपसे शादी करके। 12वें में चला गया। जी जी, सैटर्न 12वें में चला गया। वही है कि शनि मंदा हो गया है यहाँ, क्योंकि प्लेसमेंट उसकी 12वें में होगी। अगर यही केतु 1 से 6 में होता तो एक बिलियनर का योग बना देता, शनि नेक हो जाता। और ये आती तब ये जब शनि आपके वर्षफल में पहले घर में आता। ठीक है। अच्छा अच्छा, सर अगर केतु फर्स्ट में और 8th घर में केतु थर्ड में है, केतु थर्ड में है केपी चार्ट में। अभी आप कह रहे हैं 12वें में है। अभी नहीं, सैटर्न 12वें में है, सैटर्न लगन में नहीं है। तो ठीक है, जब भी आपकी वाइफ की कुंडली में केतु सैटर्न का 12वें में चला गया क्या? सैटर्न 12वें में चला गया है केपी चार्ट में, और केतु लगन में ही रहना चाहिए। केतु थर्ड में है। जी जी, देखिए डॉक्टर साहब, सैटर्न लगन में ही रहना चाहिए, चाहे भाव चले तो चाहे आपका लगन चार्ट हो। अगर लगन में रहेगा सैटर्न दोनों जगह, सप्तम घर खाली होगा, कोई प्लैनेट भाव चलित में नहीं बैठेंगे, ना लगन कुंडली में बैठेंगे, और दसम भाव में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठेगा, ना लगन में ना भाव चलित में, तो ये एक मिलियनर का योग बनता है। और सैटर्न तब अच्छे फल देता है अगर केतु 1 से लेके 6ठे भाव में होगा। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती है वो मिलियनर का योग होता है। ठीक है जी जी, नहीं पूरी। जी आप बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, केतु पहले में है और सन 8 में नहीं है, या सन 8 में और केतु फर्स्ट में नहीं है, तो भी ये रूल एप्लीकेबल होगा या कैसे रहेगा? नहीं, अगर केतु फर्स्ट हाउस में होगा तो ये रूल एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जिस भी घर में सूर्य बैठेगा वो घर बढ़िया हो जाएगा। और अगर केतु 10th हाउस में है और सूर्य 12th हाउस में है तो उसका अलग रूल होगा, राइट? दिस रूल आप क्लाइंट को बोल सकते हैं, जिसका भी आप केतु फर्स्ट हाउस में देखेंगे, सूर्य फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, वो घर के प्रति उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके फाइन, ही विल गेट फेवरेबल रिजल्ट्स ऑफ दैट हाउस। ओके। ऐसी केतु फर्स्ट में होगा, सूर्य 9th में होगा, तो भाग्य, किस्मत, प्रॉस्पेरिटी ले आएगा। और केतु अगर सन की राशि में हो देन? नहीं, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट ओनली, राइट? अच्छा अच्छा। सर अमिताभ बच्चन के केतु फर्स्ट हाउस में है, सन पता नहीं कहाँ होगा, पंचम में होगा ना, एक्टर बना देगा। उसका अष्टम में है शायद, मेरे ख्याल से सूर्य अष्टम में 4-5 प्लैनेट। हाँ मेरे अष्टम में गुरुजी आप सही कह रहे हैं, अष्टम में सूर्य है, इसलिए कि वीनस अष्टम में है, अस्त है, इसलिए अमिताभ बच्चन जी मौत के मुंह से भी निकल के आ चुके हैं। हाँ, वीनस अष्टम में है, अस्त है, सूर्य अस्त कर रहा है, वीनस सूर्य अष्टम में। उनको वो कौन सी मूवी थी कुली में, जब वो फाइट सीन हुआ था, एंड ही वाज ऑन द डेड बेड, हाँ 82-83 में। ठीक है। और अमिताभ बच्चन जी को आप अगर किसी का संपर्क हो, उनसे बोल देना कि आपको अपनी मौत से पहले पता चल जाएगा कि आपको मौत आने वाली है। ठीक है, ये प्रेडिक्शन दे देता हूँ मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए। सर ये कैसे अष्टम होने से? अब नंदिनी जी और बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ये बाद में कभी किसी टाइम और विचार बताऊंगा कि क्यों ये प्रेडिक्शन दी मैंने। बट आप सिंपल ये सोच लीजिए, केतु फर्स्ट, सूर्य अष्टम, लंबी आयु। ठीक है, और मैंने इससे पहले बोला था केतु अष्टम से संबंध रखेगा मौत की आहट सुनने वाला कुत्ता। वर्ड को जरा याद करा करें जी, तो पहले ही उस व्यक्ति को एहसास हो जाएगा अपनी मौत से पहले। जुपिटर
नॉलेज आप बोल सकते हैं, जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में आएगा थोड़ा सा हैवी वेट बॉडी दे सकता है, थोड़ा ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करने वाला व्यक्ति होगा, एजुकेशन और नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, काइंड हार्टेड होगा, जेनरस होगा, उसको गुरु और टीचर्स के प्रति अपना एक प्यार रहेगा। सर आपने केतु, सॉरी टू इंटरप्ट, केतु का जो 8th में बताया उसका बता रहे हैं कि उसको पता लग जाता है पहले? नहीं, केतु फर्स्ट, सूरज 8। केतु अष्टम में होगा तो केतु आपको बता देगा कि मौत आने से पहले इट विल गिव यू अ सिग्नल। ठीक है, केतु इन 8th। ओके, थैंक यू सर। ये जो जुपिटर फर्स्ट वाला होगा, आप सीधा बोल सकते हैं कि व्यक्ति दिल का साफ आदमी होगा, जो इसके मन में है वो ही बाहर भी वैसे ही है, अंदर कुछ और नहीं है। इस व्यक्ति के कोई ना कोई रूमर्स होंगे अगर ये नेगेटिव हो जाएगा जुपिटर। अगर ये व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, आप पूछ लेना अपने क्लाइंट से, भाई पढ़ाई लिखाई करी है? अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी है इस व्यक्ति ने, तो कहीं ना कहीं ये एक वॉन्डरर बना देता है। और जहां भी ये पैदा होता है ये व्यक्ति जुपिटर 1 वाला, उसके कहीं ना कहीं घर के आसपास पीपल का पेड़ होता है या उसकी छत पे पीपल का पेड़ उग जाता है। ये जुपिटर 1 की निशानी है। या उसके घर के आसपास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जैसी प्लेसेस होती हैं। और इस व्यक्ति से आप ये एक और भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को हर 8वां साल खराब जाएगा इसके जीवन में। ठीक है, तो ये आप प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं। वह हम आ जाते हैं राहु। राहु बिहाव भी है और राहु ग्रहण भी लगाता है। जिसे राहु तारे उसे कौन मारे, और जिसे राहु मारे उसे कौन तारे। अच्छा, दोनों। ठीक है, तो ग्रह भी पीछे हो जाते हैं जिसे राहु तारता, और राहु लगन में बैठ के जहां भी सूर्य बैठा होगा उसे ग्रहण लगा देगा। सूर्य कहीं भी हो, सूर्य कहीं भी बैठा होगा पूरी कुंडली में, वो राहु को ग्रहण लगा देगा। ठीक है, ऐसी केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। जी जी। बट केतु चौथे भाव में लगाएगा, 10वें भाव में ग्रहण लगाएगा, या युति में ग्रहण लगाएगा, वहां ग्रहण लगाता हूं। और राहु पहले बैठ गया तो सूरज कहीं भी हो, ग्रहण लग गया सूरज पे। छठे में बैठ जाएगा तो जॉब में प्रॉब्लम दे देगा, बीमारी करा देगा। अगर राहु फर्स्ट में है, सूर्य दूसरे में है, तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम दे देगा। दूसरा घर लाल किताब में इन लॉज का भी है। आपको नेम फेम में, फैमिली वेल्थ, जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स दे देगा। राहु तीसरे में है तो छोटे बहन भाई, डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के नोटिस भिजवा देगा। राहु पहले में है, सूर्य चौथे में है, कैश लिक्विडिटी, मदर की हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा। राहु फर्स्ट में है, सूर्य 5th में है, तो मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम दे देगा, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे देगा। सर एक बात है, यहाँ राहु 2 शादियां भी करवा सकता है। जी बोलिए। जो ये हम लाल किताब का देखते हैं, ये लगन कुंडली से देखते हैं कि भाव चलित से देखते हैं सर? लगन कुंडली से बोलती है लाल किताब, क्योंकि लाल किताब बेस्ड है कालपुरुष की कुंडली पे। अच्छा, वो कालपुरुष की कुंडली, फिर मतलब वो तो कालपुरुष की कुंडली का ही फंडा है उसमें तो। जी, कालपुरुष की कुंडली पे बेस्ड है, बट फिर भी प्लेसमेंट मैटर करती है। अच्छा, आप 2 सवाल वो भी पूछ सकते हैं। अगर राहु फर्स्ट में है, जुपिटर सप्तम में, ये सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, तो रिलेशनशिप्स, स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम दे देगा। राहु फर्स्ट में, सूर्य 6th में, आपके वर्क प्लेस, आपके जॉब, आपकी बेटी के ससुराल में प्रॉब्लम दे देगा। शादी के बाद आपकी बेटी के ससुराल में प्रॉब्लम दे देगा। राहु फर्स्ट, सूर्य अष्टम में है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, क्योंकि सडननेस का कारक है राहु।
तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करा देगा, गवर्नमेंट से पीड़ा दिलवा देगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है। अगर राहु फर्स्ट, सूर्य 9th, आप प्रिडिक्शन अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, भाई आपके फादर को प्रॉब्लम हुई, आपके फादर के भाग्य में, आपके लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रैवल है, या आपके भाग्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, यू फील योरसेल्फ दैट यू आर नॉट लकी। राहु इन फर्स्ट, सन इन 10th, नेम फेम करियर में प्रॉब्लम्स विद गवर्नमेंट। राहु इन फर्स्ट, सूर्य इन 11th, आपकी इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट गेन्स, फ्रेंड सर्कल में बड़े भाई से प्रॉब्लम, सोशल सर्कल में प्रॉब्लम देगा। राहु इन फर्स्ट, सूर्य इन 12th, आपके हाथी सामान खर्चे कर देगा, आपका सही सुख उड़ा देगा, आपके बोन्स में प्रॉब्लम ले आएगा, क्योंकि सूर्य बोन्स का भी कारक है। मतलब राहु की सूर्य के साथ बिल्कुल अनबन है जी, पूरी तरह जी, क्योंकि उसने ग्रहण लगाया था। ऐसे ही आप डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, क्लास बड़ी लंबी चल रही है, खत्म करनी है मेरे को। आपको 6 CSL के बारे में पूछना किसी, क्योंकि ये लेना देने का घर है, लेन देन का घर है। किसी क्लाइंट की अगर 6 CSL सूर्य बन जाएगा या उसका एनल बन जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपको जो पेमेंट मिलती है बड़े ह्यूज अमाउंट में आती है, या गवर्नमेंट से आपको पेमेंट्स मिलती है, आपको या फादर द्वारा कोई ना कोई ह्यूज अमाउंट मिला होगा, यस बोलेगा आपको। अगर ऐसे ही 6 CSL या उसका एनएल या 6 CSL का एनएल चंद्रमा होगा, तो आपको पैसा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आएगा, या आपकी मदर देंगी, या आपको बड़ी फास्ट रिकवरी होगी अपने पैसे की। अगर 6 CSL मार्स होगा या उसका एनएल मार्स होगा, यू विल गेट मनी आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, लिटिगेशंस, या आपका ब्रदर भी माध्यम बन सकता है। आपको मंगल लोन का कारक है, आपको लोन बड़ी जल्दी दिलवा देगा। 6 CSL अगर मरकरी होगा यहाँ, तो आपको मल्टीपल सोर्सेस से पैसा मिलेगा, बट आपको पैसा जो मिलेगा आपको किश्तों में दिलाएगा मरकरी यहाँ। और आपको सिस्टर या डॉटर, आपकी भाभी वगैरह से भी, बुआ मासी, इनसे भी पैसा मिल सकता है। अगर जुपिटर होगा तो तब आपको जो पैसा मिलेगा 1 गो में मिलेगा। आपके गुरु, टीचर या फीमेल्स की कुंडली में उनके हस्बैंड भी मतलब कि कारक होता है, जुपिटर भी हस्बैंड का। वैसे मार्स को ही हम मानते हैं, तो दे कैन गेट लोन, दे कैन गेट मनी फ्रॉम द हस्बैंड्स आल्सो। कोई मेंटोर या टीचर से भी दिलाएगा, बट आपको पैसा 1 गो में दिलवाएगा जुपिटर, बिकॉज इट इज ह्यूज, बड़ा पैसा मिलेगा आपको। अगर आपका वीनस होगा तो आपको पैसा बहुत आसानी से मिल जाएगा, and you will get it very easily, the money from your customer. अगर आपका सैटर्न होगा तो आप CSL होगा या NL होगा 6th हाउस का, you will get blockage in your money, you will get money by delay, ठीक है। एंड जो आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट भी होगा वो आपको नहीं मिलेगा अगर शनि बनेगा, क्योंकि वो डिले का कारक होगा, देरी से पैसा दिलाएगा, ब्लॉकेजेस से पैसा दिलाएगा। राहु हो जाएगा तो आपको झूठ भ्रम का सहारा लेना पड़ेगा, हर तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी, फेक डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, सब छल कपट करना पड़ेगा अपना पैसा लेने के लिए। अगर केतु होगा वो ब्लॉकेजेस देगा, आपको अमाउंट छोटी छोटी किश्तों में मिलेगा। इसमें आपके नाना भी आपको पैसा दे सकते हैं, राहु में आपको दादाजी भी आपके पैसा दे सकते हैं। सर अगर 6th का SL मंगल है और NL वीनस है, तो दोनों ही रिजल्ट देंगे या लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे आरती जी।
अच्छा, आप कभी भी लोन अप्लाई कर देना, आपको बहुत 1 मिनट में लोन मिला करेगा। ओके। मिले हैं आज तक? हाँ, लोन तो आराम से मिल गया था, दिक्कत नहीं इसलिए हुई। मिलते हैं क्योंकि मंगल और वीनस है वहां। वीनस है तो दोनों का ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मंगल और वीनस का रिलेटेड करके, या कैसे सिर्फ मंगल का ही करना होगा? क्योंकि मैंने कहा है ना कि अगर CSL हम्म, अनटेनेंटेड है तो दोनों ले लीजिए, वरना एक ठीक है। खाली NL को ले लीजिए। ओके ओके। अब छठे घर से आप बीमारी के बारे में भी पूछ सकते हैं। जो बीमारी सूर्य देता है वो हार्ट स्ट्रोक। सर उसमें मरकरी का नहीं आया, CSL मरकरी लोन में क्या? कि मरकरी आपको किस्तों में पैसा दिलाएगा, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स है, मल्टीपल सोर्स से पैसा दिलवाएगा। अच्छा, केतु और मरकरी का सेम है फिर, ये मतलब छोटा छोटा दिलाएगा, मरकरी इंस्टॉलमेंट बना देगा, और मरकरी मल्टीपल सोर्सेज से पैसा दिलवाएगा। केतु मल्टीपल सोर्स नहीं है, ओके। केतु ब्लॉकेजेस है, मरकरी ब्लॉकेज नहीं है। मरकरी में भी ओके स्मूथली आएगा पैसा, बट आएगा इंस्टॉलमेंट्स में, मल्टीप्लिसिटी सोर्सेज से आएगा। ये फर्क है। ओके जी सर। सैटर्न होने से डिले कराएगा, राहु होने से चीटिंग कराएगा। आपको राहु होगा तो डॉक्टर विजय कुमार जी, आपको हर छल कपट करना पड़ेगा अपना पैसा लेने के लिए। क्लाइंट से लेने के राहु लिए। छठा बहुत बढ़िया होता है, फांसी से फंदे से बचाने वाला राहु होता है। कितनी तीव्र बुद्धि देता है राहु, बट शर्त एक ही है राहु की वहां कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ऐसे सर मेरे सिक्स्थ में सैटर्न है, और सब लॉर्ड है सैटर्न सिक्स्थ का, और नक्षत्र लॉर्ड है राहु। तो फिर आपका पैसा जो ब्लॉक हुआ होगा, आपको सारे तिगड़म लगाने पड़ेंगे अपना पैसा लेने नहीं के। मिला, नहीं मिला। नहीं मिलता ना, तो सैटर्न में मैंने एक लाइन लिखी थी कि पैसा मिलेगा ही नहीं। डिनायल। ठीक है, जी। वो मैंने एक लाइन लिखी हुई है। चलिए, ऐसा है कि आप अपने कस्टमर से BTR में छठे CSL का बीमारी के बारे में भी पूछ सकते हैं। जो बीमारी प्लैनेट्स, अगर सूर्य बैठेगा आप पूछ सकते हैं भैया सनस्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड, बोन्स रिलेटेड, राइट आई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। मून होगा तो वो कफ कोल्ड देता है, फीमेल्स को ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स दे देता है, इमोशनल स्विंग्स देता है। चंद्रमा अगर छठे घर में होगा, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम देता है। मार्स होगा, कट्स, स्कार्स, वुंड्स देगा आपको, एक्सेसिव हीटिंग होगी आपकी बॉडी में, आपके जो जेनिटल पार्ट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे देगा आपको, एक्सेसिव हार्मोन्स इम्बैलेंसेस दे देगा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगा, ब्लड प्रेशर दे देगा, मस्कुलर पेन्स देगा। तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे कट्स वगैरह भी लगते रहेंगे बचपन में। अगर यही मरकरी होगा तो आपको नर्व्स रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स दे देगा, मेमोरी लॉस दे देगा, नेक प्रॉब्लम, सर्वाइकल दे देगा, मुंह की प्रॉब्लम्स दे देगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ईयर्स, problems related to even your backbone because your spinal cord is connected somewhere with your nerves. आपको इम्पोटेंसी भी दे सकेगा मरकरी, आपको स्पीच प्रॉब्लम्स भी दे सकता है मरकरी यहाँ, क्योंकि स्पीच का कारक है। जुपिटर हो जाएगा तो आपको एक्सेसिव ओबेसिटी दे देगा। डायबिटिक का कारक वैसे वीनस है, बट कहीं जुपिटर भी कारक है। आपको कैंसर जैसी बीमारी दे देगा, आपको लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी दे देगा, लिवर प्रॉब्लम्स दे देगा, आपको गैस ट्रबल्स दे देगा। सन भी आपको गैस ट्रबल्स दे देता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, और सांस लेने की भी बीमारी मतलब कि जुपिटर दे देता है, प्राण वायु, क्योंकि जुपिटर है। वीनस होगा तो ये आपको डायबिटिक दे देगा, आपको फूड पॉइजनिंग, आपको सेक्सुअल अर्ज नेगेटिविटी दे देगा छठे में बैठ के, स्किन प्रॉब्लम्स दे देगा, टॉन्सिल्स, थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगा, आपको किडनीज रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, और आई साइट की भी प्रॉब्लम विजन देता है, वीनस देता है, क्योंकि वो आपकी विजन है। लेफ्ट आई आपकी चंद्रमा है, राइट आई आपकी सूर्य है, और जो कारक है रेटिना, दैट इज वीनस, योर आई साइट इज वीनस।
अगर वीनस खराब हो गया तो आपको अंधा तक कर देगा। ऐसी अगर शनि होगा तो आपको हाई कफ कोल्ड देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, वीक जॉइंट्स दे देगा, एक्सेसिव टबैको कंजम्पशन की आदतें दे देगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स दे देगा, वेट लॉस दे देगा, एनीमिया जैसी बीमारियां दे देगा। और सर एनीमिया मार्स में नहीं आना चाहिए, ब्लड की हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम। कहीं भी जब ब्लॉकेज होगी ना अच्छा, तो वो शनि से रिलेट हो जाएगी। सो एनीमिया ब्लॉकेज नहीं है वैसे। Anyway, you can treat it as mass also, which is related to blood, but here wherever blockages come, you know, it's related to Saturn. So whichever your body part is getting affected, wherever there is some blockage, हार्ट की है, अगर हार्ट की वो वॉल्स बंद हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं Saturn. शनि का रोल आ जाएगा वहां। ठीक है, Okay, thank you sir, thank you. so Ketu and Rahu don't let anything be diagnosed as such, and they give more. Shani is the karak for diseases, so you will find all problems which Shani is giving, they become chronic also. Similarly, Rahu and Ketu, whatever Shani gives, they multiply it by X times and don't let the diagnosis happen. जी, ओब्रॉल जी आपने हैंड रेस करा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मैं सर पूछ रहा था कि ये अगर मंगल 4 में है, ये मीन राशि का है, तो ब्लड डोनेशन के रिलेटेड कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी सर गाइडेंस करेंगे कि ब्लड डोनेशन क्यों करनी है या नहीं करनी है, कैसे, अगर कोई रेगुलर डोनर है। देखिए, अगर 6, 8, 12 आ रहा है, आपकी कुंडली में मंगल ऐसे भाव लेके चल रहा है, ठीक है, तो आप ब्लड डोनेशन कर दीजिए। That's a remedy for 6, 8, 12 और give medicines to underprivileged people. जी। मंगल 4 में वैसे ही खराब प्लेसमेंट है बहुत ज्यादा। यस। मन की शांति, मंगल 4 में बैठ के आपको हाई ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह जैसे दे देगा। जी, मंगल बद हो जाता है ना वो लाल किताब के हिसाब से। ठीक है, तो वहां मंगल वैसे ही बड़ी खराब प्लेसमेंट है, तो इसीलिए आपको, जिसका मंगल अगर डेबली वगैरह हो तो you should avoid all the blood related donation camps or giving blood and all. तो कहीं ना कहीं ब्लड में या बोन मैरो में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मंगल। ओके, ठीक है, इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है। ये कुछ बीमारियां हैं जो आप पूछ सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड्स। ओके, थैंक यू सर। देन इसमें और कार्य तत्व हैं ऑफ मार्स, यू कैन गेट लोन्स वेरी इजिली। इस व्यक्ति को आप कह सकते हैं भाई जिसका मार्स छठम होगा कि भैया तेरी कलम में तलवार जैसी ताकत होगी, तो बोल देगा या वॉट एवर आई राइट इज ऑब्वियसली देयर, जो भी ये लिखेगा इसकी कलम में तलवार जैसी ताकत होगी। हियर मार्स will get you loans very easily, you will get loans and debts, आपके debts भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपके loans भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा अगर मंगल यहाँ बद रहेगा। तो आपको नर संतान से प्रॉब्लम दे देगा जो मंगल 6 वाला होगा, मतलब कि आपके फोरहेड, आपके पोस्ट्रेट ग्लैंड्स, यूट्रस, सेक्सुअल ऑर्गन्स, हर्निया, टेस्टिकल्स, इन सब में भी प्रॉब्लम देगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग सब दे देगा। दिस एनीवे वी ऑलरेडी कवर्ड इन द स्लाइड बिफोर। सो सर ये मंगल की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आप, मार्स इन 6th हाउस, नॉट द CSL। ओके, देखो CSL भी उतनी मजबूती से ही काम करते हैं जितनी प्लेसमेंट काम करेगी नंदिनी जी, बिकॉज CSLs आर द रूलर्स ऑफ दैट हाउस।
सर ये सब ओके। केपी कुंडली का ही है ना, क्योंकि मेरा लगन में तो 6th हाउस में मार्स है, बट केपी कुंडली में 5th हाउस में मार्स है मेरा। तो इफेक्ट वो आरती जी कम हो जाएंगे मार्स के। मार्स पंचम के रिजल्ट देगा। अगर मार्स अच्छा होगा तो आप जब भी खुशियां वगैरह करेंगी, ठीक हाँ है, जी। तो आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर अच्छा होगा तो नहीं आएंगी। नहीं तो कोई भी आप सेलिब्रेशंस करेंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मंगल बद है। आपके कोई फैमिली से क्या मेडिकल फील्ड में है क्या? कोई डॉक्टर वगैरह है क्या? नहीं सर, मेरा ना युक्ति में है, केपी में भी ना राहु और बुध बैठे हैं मंगल के साथ, 5th हाउस में आ गए। और लगन कुंडली देखेंगे तो भी वहां पे बहुत सारी युति में ही है, 6th हाउस में सारे प्लेनेट हैं। कोई बात नहीं। तो जो ये बीमारियां हैं, आपका चंद्रमा छठे में है क्या? नहीं सर, मेरा चंद्रमा इस केपी के हिसाब से 2nd हाउस में है, लगन के हिसाब से 3rd हाउस में है, अब फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं क्या? ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है। आपका भाई है क्या? हाँ जी है। ठीक है। चंद्रमा 2 का भाई भी देता है। ठीक है। तो ये मून के हैं, मतलब कि किसी को मून छठे में हो तो आपको, यहाँ मून इज लाइक पताल का पानी, आपको पानी नहीं पिलाना चाहिए किसी को। यहाँ भी केतु का भी लाइक घर होता है, छठा घर लाल किताब में, तो यहाँ मून को ग्रहण लग जाता है। यहाँ वो प्रॉब्लम्स दे देता है। आप पूछ सकते हैं किसी व्यक्ति से, भाई आपकी मदर की हेल्थ कैसी है, तो वो बता देगा कि मेरी मदर की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, कोल्ड फीवर, लेफ्ट आई प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, इमोशनल। यहाँ पे 6 में मून और जुपिटर दोनों साथ में है, तो सब ठीक ही है अब ऊपर वाले की दया से भी। बहुत बढ़िया है, अच्छे होंगे। बट आपको क्या है कि जीवन में जब छठे CSL बने हुए हैं, वो छठा CSL लॉर्ड है, ये छठे में वो प्लैनेट्स बैठेंगे आने वाले टाइम में, और जिस राशि में बैठेंगे उसमें आपको इन प्लैनेट्स की बीमारी होंगी आपके जीवन में। चंद्रमा है अगर छठे का, आपको कफ कोल्ड रहता है। कफ कोल्ड रहता है सर, कोल्ड तो नहीं कफ रहता है, कफ बहुत है। कोल्ड एंड कफ रहता है, वो चंद्रमा देता है। जी हाई फीवर तक चंद्रमा दे देता है। वॉमिटिंग वगैरह, फूड पॉइजनिंग वगैरह, हाँ चंद्रमा दे देता है। ठीक है। जी जी। तो ऐसे आप ये वृष राशि में है सर, यहाँ पे 8th का लॉर्ड 6 में और 6 का लॉर्ड 8 में है। कोई बात नहीं, 6th का लॉर्ड 8th में या 8th का लॉर्ड 6th में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। जॉब करते हैं या क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। 8वें घर से जुड़ के जॉब करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएंगी जॉब में। घर से कॉल करिएगा जब से आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तब जी से आपकी जॉब में भी थोड़ी बढ़िया चल रही होगी। पहले नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। जी सर, जी बिल्कुल सर। ठीक है। इसलिए जब जॉब कर रहे हैं तो 8वें घर की अगर आप एक्टिविटीज में जॉब कर लेंगे तो फिर कोई विंडफॉल होगा, विंडफॉल गेन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जब तक एस्ट्रोलॉजी के नहीं चलेंगे तब तक थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। ठीक है सर। So I think we've discussed most of them. ये डिजीज वगैरह है, we've discussed it. ये तो क्या देता है? सर सैटर्न 6 का बता दीजिए सर। सैटर्न 6 में लाल किताब बोलती है, मतलब कि किसी का भी सैटर्न 6 में होए, उसको जूते और चमड़े की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो जूते पड़ते हैं। मेरे 6th में है सैटर्न सर। ठीक है। जब भी आपका लाल किताब से देख लेना, जिस साल भी वर्षफल में आएगा, जूते खरीदोगे तो जूते पड़ेंगे, जूते मत खरीदिए। हाँ, जूतों का दान करिएगा। और जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स यहाँ शनि देगा जी। तो ये लिखा है, आपकी फीट में प्रॉब्लम देगा। राशि कौन सी है? दांतों में प्रॉब्लम दे देगा। हाँ, धनु राशि है। आपका 9 नंबर का लगन है, और यहाँ नहीं सॉरी मेरा कन्या कन्या लगन है, धनु राशि 6 नंबर का लगन है, और शनि 11 नंबर में बैठा जी, 11 नंबर में ये बैठा है। नीज में प्रॉब्लम दे देगा। नीज के नीचे जो थाइज है ना आपकी, वो जो काफ मसल्स हैं, वहां काफ मसल। आपको वहां टांगों में दर्द वगैरह हो सकता है। ठीक है। छठे में तो इसके लिए करना क्या चाहिए सर, उपाय के तौर पे?
जूते खरीद के देना चाहिए। जूतों का दान करिए आप अंडर प्रिविलेज लोगों को, तो शनि जी। यहाँ ठीक फल देगा। जी, ठीक है, अच्छा। और शनि वैसे भी छठे का बुरा नहीं होता, अच्छा शनि होता है, वो छठे का शनि ठीक होता है। बढ़िया होता है। यहाँ आपको शनि डिफॉर्मिटी इन बोन्स दे देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे शनि एलिफेंटाइसिस जैसी बीमारी भी दे सकता है। तो इट इज द कारका फॉर diseases and it can give you incurable diseases also here शनि। Yes. यहाँ पेमेंट्स ब्लॉक करा देता है, आपके कस्टमरों से मिलती नहीं है। जी जी। बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेसमेंट फॉर शनि। यहाँ आप जितने अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी अगर सेवा करेंगे आपका शनि जी। बढ़िया रहेगा। नीचे तबके लोगों की इज्जत करें, सेवा करें, उनकी खिदमत करें। तो शनि एक सर्विस क्लास है, शनि एक जी। लेबर क्लास है। मजदूरी, किसी भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो तो शनि अच्छा है, वरना शनि खराब है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही सर। और ऐसे आपने लास्ट लाइन में लिखा है कि गुड प्लेसमेंट फॉर सैटर्न, ऐसे अदरवाइज। जी, अच्छी प्लेसमेंट में तो बोल रहा हूँ शनि 6 अच्छा होता है। तो एक जूते, मंदिर में क्या जूते की रखवाली भी करनी चाहिए? करें, गुरुद्वारे में जाके जोड़ों की सेवा करें, जो जोड़े उठाते हैं, जूते जुगाड़ते हैं, गुरुद्वारे में जूते पॉलिश होते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा शनि। क्या गुरुद्वारे में क्या होते हैं सर? गुरुद्वारे में आप देखेंगे कि जितने ये सिख लोग होते हैं ये जोड़ों की जी। सेवा करते हैं। जूते इज जोड़ा, जोड़ा, आप अच्छा। लेते हैं लोगों के जो चप्पल जूते उतारते हैं, उनको रैक्स में लगते हैं और अंदर लोग बैठे होते हैं जो पॉलिश कर हाँ रहे सर। हैं उनको। तो वहां जाइए गुरुद्वारे में, पॉलिश करिए। ओह, ये तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा रेमेडी हो जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये आप कर सकते हैं। शनि हो गया, अब हम कुछ कुंडली ले लेते हैं। मैं आपको कुंडली के हिसाब से कार्य तत्व ऑफ वीनस सन, 10th हाउस मरकरी, मतलब कि 10th हाउस मरकरी वेरी गुड प्लेसमेंट। ये आदमी गंजे को भी कंघी बेच सकता, पूछ लीजिए क्लाइंट से। उसके पास इतनी कन्विंसिंग स्किल्स होती हैं दैट ही कैन सेल। ठीक है, और यहाँ आपको पता चल जाएगा, क्लाइंट से पूछ के उससे पूछ लीजिए भैया आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। ठीक है, अगर वो ये बोलता है कि भैया मैं वेजिटेरियन हूं, ठीक है, तो उसका बुध बहुत अच्छा है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो बुध कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। और यहाँ जो बुध है, सो इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि मरकरी के लगन वालों को वेजिटेरियन होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, 10th हाउस ऐसा में नहीं। अगर मरकरी की प्लेसमेंट है, इस व्यक्ति के पास कन्विंसिंग स्किल होती है, इसकी स्पीच इसका गहना होता है। ठीक है, सही सही है सर, तो ये मेरा इसलिए, है तो मैं। बट इस व्यक्ति को घर पे तोता नहीं ले आया, या तो तोता रहेगा या ये रहेगा, एक ही व्यक्ति रहेगा। जी बोलिए। ओह सर, मेरे पास 15 साल से है पैरट, फीमेल पैरट है सर। आपने घर में रखा है, बुध 10 में लेके चल रहे हो? जी सर, लेकिन 15 साल से है और बहुत, जो तोता था पहले तोता था वो मर गया था, अब ये फीमेल है, तो ये मेरे साथ बहुत अटैच है, सिर्फ मेरे साथ। ऐसा करिए कि उसको, क्योंकि मरकरी 10 की ना स्पीच की पावर है। ये सर। ठीक है, एक ये रेमेडी है लाल किताब में, उसमें उपाय यही होते हैं जो लाल किताब लिखती है। तो तोता या फिर गोट नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आपकी डॉटर, आपकी सिस्टर और सबके साथ। ठीक है, ओके ओके। आपको नहीं रखना चाहिए। और यहाँ अगर आप शनि का कोई काम करेंगे तो आपको उत्तम फल देगा यह बुध। ठीक है, अगर शनि जी से सर, रिलेटेड कोई बिल्कुल। व्यापार करेंगे तो आपको उत्तम फल देगा। चलिए, चंद्रमा 10 आप पूछ सकते हैं क्लाइंट से भैया कि वो, आप छूटते ही पूछिए कि आप दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स के बहुत शौकीन हैं। यहाँ चंद्रमा 10 वाले का कोई ना कोई फैमिली का मेडिकल फील्ड में होता है। ठीक है,
और पूछ सकते हैं कि आपकी मदर की टांगों में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और ऐसे व्यक्ति अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट रहता है। वीनस 10, किसी का भी वीनस 10 देखें या नटखट वीनस होता है, आप उस कस्टमर से पूछ सकते हैं कि भैया जोरू के गुलाम हो क्या, या हैवी बॉडी दे देता है वीनस 10। और उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको जब भी आप किसी मुसीबत में आते तो आपकी वाइफ ही आपकी सेवियर होगी फ्रॉम ऑल द इवल्स ऑफ दिस सोसाइटी। वो कहेगा यस। सर अगर लड़की के में है तो हस्बैंड होगा या वो खुद ही जोरू होगी? का गुलाम होगी लड़की खुद। अभी एक कुंडली थी, हाँ, शादी हो रही थी, वहां मैंने वीनस लड़के का भी 10th में देखा, लड़की का भी देखा। मैंने कहा कर दो, एक दोनों ही दूसरे के जोरू के गुलाम बन के रहेंगे। ठीक है, वो तो इसकी बहुत अच्छी रहेगी शादी मतलब। जी। तो ये तो अगर सर आपने जो ना स्टैंड में अगर किसी का हुआ तो वो मतलब लड़की उसको बचा लेगी किसी भी उसमें, तो लड़की के में हुआ तो वो हस्बैंड पे लागू करेगा अगर देखिए लड़की खुद वीनस कि है, हस्बैंड में से, अब खुद वीनस है लड़की की कुंडली तो वो में, खुद ही तो अपने पहले आप को तो यहाँ बचाएगी? नटखट है वीनस, लड़की का अफेयर ही अपने वर्क प्लेस पे हो जाएगा। लड़के का वीनस 10 में है तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे अफेयर करा देता है, यहाँ नटखट वीनस होता है। ठीक है, उसके बाद वो जोरू का गुलाम बन जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। वीनस 10 जोरू का गुलाम बनाता है। ठीक है, नटखट भी और जोरू का गुलाम भी। शनि 10, किस्मत चमकाने वाला शनि, मतलब कि इनको आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको कोई आपने घर 21वें साल में, 28वें साल में, या 33वें साल में, या 39 में, 45, 51, 57 मल्टीपल्स ऑफ 6 में अगर बनाया है तो इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ होंगे। तो इन व्यक्तियों को पूछ सकते हैं कि भाई आपकी, अगर कोई भी शनि 10 लेके बैठा है, जब भी वो अगर ऐसा कोई कार्य करेंगे, इन घर में कोई कंस्ट्रक्शन इन सालों में करेंगे, तो इनके लिए प्रॉब्लम रहता है इनकी कुंडली में। और यहाँ अगर कोई दुश्मन ग्रह अगर आप देख लेते हैं कि कुंडली में बैठ जाते हैं वहां शनि के, तो वो अगर मान लीजिए सूर्य बैठ गया 10 में, तो जो भी ग्रह अगर 5वें में अगर आप देख लेते हैं उसकी कुंडली में है, तो उसका तहस नहस कर देगा। ऐसे व्यक्तियों को आप पाएंगे जिनका शनि 10 में है और उनके कोई शत्रु ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्रमा अगर बैठे हैं शनि के घर में, तो वो प्रॉब्लम्स दे देंगे बहुत ज्यादा। तो ये आप बोल सकते हैं उस व्यक्ति को, उसके नेम फेम में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसके स्टेटस में आ जाएंगी। बट ऑल्दो शनि 10 इज अ गुड प्लेसमेंट प्रोवाइडेड देयर आर नो enemy planet sitting there, Yes. then it is a good placement and शनि 10 में बढ़िया होता है। यहां आपको शनि कहता है एथिकल काम करो, शनि एथिक्स का कारक है। तो इसलिए अगर आप एथिक्स का काम करेंगे, यहाँ जो भी कर्म करें, इट शुड बी एथिकल, शनि विल बी गुड ईयर। आप अपनी एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट करेंगे, शनि विल बी गुड ईयर। शनि इज एम्प्लॉइज, शनि इज लेबर क्लास। तो जो मैंने बोला, किसी मजदूर की मजदूरी सूखने से पहले, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। मजदूरी दे दो। तो मार्स इन 10th या एग्जॉल्टेशन में होता है, और यहाँ कहा जाता है, पूछ सकते हैं क्लाइंट से कि आपके पैदा होने के बाद आपकी फैमिली अमीर हो गई, गरीब थी तो और अमीर हो जाएगी, अमीर है तो और अमीर हो जाएगी। यहाँ बोल देते हैं, अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, भाई जब आप पैदा हुए थे क्या आपका फैमिली आपको कुल दीपक बोलती थी या नहीं बोलती थी? मीन्स उसको कुल दीपक का एक टैग दिया जाता है मंगल 10 को।
और यहाँ आदमी को बड़ा करेजियस बनाता है मंगल 10 में बैठ के। उसकी आयु का अंदाजा नहीं लगा सकते आप कभी भी जीवन में मंगल 10 वाले को। अगर वो 50 साल का भी होगा मंगल 10 का, 10 में अगर मंगल बैठा होगा, तो वो आपको 30 साल का ही व्यक्ति लगेगा या 35 साल का ही व्यक्ति लगेगा। तो हियर यू कैनॉट प्रिडिक्ट द एज ऑफ अ पर्सन। और ऐसे व्यक्तियों को आप पूछ सकते हो, आप बजरंगबली जी की इंक्लिनेशन रहती है, इनके ना बड़ा अटैचमेंट रहता है मंगल 10 वालों का बजरंगबली जी की तरफ, उनकी कृपा रहती है बजरंगबली जी की है। सर हम ये भी कह सकते हैं मंगल 10 वाले जिमिंग वगैरह लाइक करते हैं, क्योंकि कर्म जो है इससे जुड़ गया, कह एक्सरसाइज। सकते हैं, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं मंगल 10 में है तो कहीं ना कहीं मिलिट्री, आर्मी या गवर्नमेंट के साथ उसका कहीं ना कहीं संबंध होगा। ठीक है। और अगर वो मूव भी कर जाए केपी में तो भी हम सिर्फ प्लेसमेंट से ही देखेंगे ये सारा ना। जी, केपी में अगर वो में 9th में अगर वो चला मूव गया भी कर जाता है तो दोनों के रिजल्ट दे देगा। मंगल 9 एक अलग है और मंगल 10 एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली आपने सिर्फ यही पूछना अपने क्लाइंट से। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, यू कैन रेफर टू दीज पीपीटीज एंड ओके। आस्क देम। केतु 10 यहाँ बड़े ज्यादा मूड स्विंग्स देता है। केतु 10 बार बार आपकी फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करवाता है, क्योंकि मन को वो ग्रहण लगाता है वहां से, सप्तम दृष्टि से वो चौथे घर को देख रहा होता है केतु। तो ऐसे व्यक्तियों को आप पाएंगे जिनका केतु 10 में अगर बैठेगा, दे गेट बोर्ड वेरी फास्ट फ्रॉम देयर जॉब्स। ठीक है, दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर जॉब्स और देयर प्रोफेशंस वेरी फास्ट। यहां आराम परस्त व्यक्ति होता है केतु 10। पूछ सकते हो कि भाई आप बड़ा आराम परस्त जीवन व्यतीत करना चाहते हो अपने कैरियर में, कहेगा जी हाँ। यहां मतलब कि उससे क्या पूछेंगे, वैसे यहाँ अगर अपना वो व्यक्ति अगर कैरेक्टर ठीक रखे तो केतु बढ़िया फल देता है। नहीं तो यहाँ वो प्रॉब्लम दे देता है मदर को भी। चौथे घर में बैठे हुए केतु मदर को भी प्रॉब्लम दे देता है। तो खैर अपने आप ये ट्रेड्स पूछ सकते हैं क्लाइंट से केतु 10 के मन की शांति डिस्टर्ब रहती है और वो बार बार फ्रीक्वेंटली वो जॉब्स चेंज करता है। जुपिटर 10 में पूछ सकते हैं कि भैया आप जब भी नेकी करते हो आप जूते खाते हो। जुपिटर 10 नेकी कर जूते खा। अच्छा, तो सैटर्न की तरह, सैटर्न 6 की तरह। जुपिटर 10 वाले को थोड़ा कनिंग होना पड़ता है। अगर वो कनिंग नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शनि का घर है ये। शनि बोलता है कि भाई अपने कर्म कर ले और धर्म को कर्म मत बना। जो कर्म है वो कर, या पूजा पाठ से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। तो अगर वहां जुपिटर 10 वाला, वैसे एक नोबल सोल है, एक प्रीस्ट सोल है, तो जुपिटर 10 वाले से कोई भी अगर आएगा, मान लीजिए वो किसी दुकान पे बैठा है, कोई मेडिसिन लेने आ गया, मेडिसिन की शॉप है, वो कहेगा मेरे पास तो यार 20 रुपए ही है, वो 100 रुपए का बिल है, वो कहेगा चल जा ले जा। उसको ये नहीं करना चाहिए, अच्छा, तो वो जूते खाएगा जुपिटर 10 वाला। उसको डिक्टेटर गुरुजी ऐसा क्यों होता है? अच्छा करने पे खराब फल बनना क्यों मिलता पड़ेगा, है? कसाई बनना पड़ेगा, कसाई बन के काम करना पड़ेगा। मोदी जी की कुंडली उठा लेना, जी आपको आंसर मिल जाएगा। जी। जुपिटर 10 लेके शायद उनकी कुंडली में जुपिटर 10 ही है, तो एक बार ठान ली तो वो ठान लेते हैं। ही हैज टू वर्क लाइक अ बुचर। सर जी मेरा भी 10 में है। जी, मेरा भी 10 में ही है जुपिटर, केपी में। तो आप दयालु मत बनना आरती जी, मैं बहुत दयालु हूँ। बनना मत। जब आप दयालु बनेंगी तो आपको जूते पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने कर्मों में थोड़ा आपको
जिसे कहते हैं जुपिटर इज मैच्योरिटी। जुपिटर की डिसिप्लिन। मैच्योरिटी नहीं है, तो आपको मैच्योरिटी लानी है, आपको अपनी इनसाइट विजडम यूज करनी है, वो जुपिटर है। आपको जुपिटर का जो दूसरा ट्रेड है, एक नोबलनेस, एक होलीनेस, वो नहीं यूज करना वहां, वो कर्म का घर है। अच्छा, अगर आप वो यूज करेंगे तो आपको अवश्य राइज इन कैरियर मिलेगा। राइट। Sky is the limit. If you use this, you have to keep your emotions aside. You should not have mercy. That is the house पर of. सर प्लैनेट करवाते नहीं, प्लैनेट ने इमोशंस दे दिया तो वो आपका चेंज नहीं हो पाता। मैंने काफी कोशिश करी चेंज करने की अपने डिफिकल्ट आप को, बट कोई बात नहीं, होता है, लेकिन आप डिफिकल्ट है बहुत। ज्यादा shrewdness लाएं अपने कार्य क्षेत्र में। This is what I want to tell you. ठीक है, चलिए नाउ गुरुजी केतु 10 का कुछ बताएं, क्या करना चाहिए? केतु 10 अगर किसी का है तो क्या करना चाहिए उसको, मतलब में उसको improve? अपना केतु को धारण करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो केतु को धारण नहीं करेगा तो इंस्टेबिलिटी आना पड़ेगा। ही शुड बी रिलेटेड टू केतु's प्रोफेशंस लाइक ऑकल्ट, लाइक स्पिरिचुअलाइजेशन, लाइक मेडिटेशन। उसको अच्छा, कोई ना कोई रिसर्च करनी पड़ेगी अपने करियर में। केतु जड़े हैं, केतु रूट है, केतु ट्रेडिशन और कल्चर है, अपने ट्रेडिशन कल्चर से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, सो हियर केतु, you have to do some kind of a research before you start a career, otherwise ketu will not have. You have to do things small 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 small, बड़ा नहीं करना, केतु बड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीजें वो आप करेंगे तो आपके जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी। and the person should have a good character. जी, वो तो प्राइम है, यहाँ अगर कैरेक्टर खराब हो गया तो केतु भी खराब हो जाएगा। और कुत्ता रखने से, कुत्ता को फीड करने से सेवा करिए, कानों में बाली पहन फायदा है। बाल लंबे कर दीजिए। मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, वो केतु को धारण कर लिया था जब कोरोना काल में इतनी मौतें हो रही थी। अगर केतु को धारण नहीं करते तो हो सकता है कि मोदी जी के सड़कों पे पुतले जल रहे होते। तो उस टाइम मोदी जी का केतु 10वां है? 10वां नहीं है, उस टाइम दशा चल रही थी, अच्छा, तभी दशा चल रही ये चल रही थी, तो केतु उनको धारण करना था, इसलिए उन्होंने भरवा वाली दाढ़ी बढ़ा ली केतु की। ठीक है जी, जी, वो इसलिए बढ़ा ली, नहीं तो केतु हर प्रकार की कटिंग है, वो कटिंग कर देता, पुतले जलवा देता। और इतनी अच्छा, मौतें हो गई हिंदुस्तान में तब भी कुछ नहीं हुआ, सरकारें कुछ गिर नहीं जाती हुआ। हैं ऐसे में। जी, मंडल कमीशन में बीपी सिंह जी की सरकार गिर गई थी, 4 आदमियों ने क्या खुदकुशी करी, दिल्ली में एक कूदा, सरकार गिर गई। यहाँ तो इतने जी, मर गए, ऑक्सीजन नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी सरकार नहीं गिरी। जी, चलिए, सर केतु 10th हाउस में है और अगर तीसरे वाले में चल रही है, शनि में शुक्र, शुक्र में केतु, तो भी केतु प्रॉब्लम करेगा किसी के अगर केतु 10th दशा हाउस चल में रही हो, है, काटेगा चीज। केतु का काम है सस्पेक्ट, कटिंग करना। राइट। अगर वो अपने प्रोफेशन में केतु को धारण नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं लिखित में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो मतलब दाढ़ी बढ़ानी चाहिए ऐसे आदमी को? दाढ़ी बढ़ा ले, ट्रेडिशन कल्चर फॉलो करे। केतु 10 वाले के कहना, पूछ लेना कि उसकी मदर की टांगों में दर्द है या नहीं है। मतलब केतु से बचाव के लिए क्या करना चाहिए ऐसे पीरियड फ्रेंच में कट जब? दाढ़ी रख लेने से चलेगा सर? वो शुक्र है, फ्रेंच कट। केतु फकीर नहीं, है, अगर कोई दाढ़ी रखता ही नहीं है तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव क्या है सर? अपनी मैं बाल लंबे कर ले, कानों में बालियां पहन ले, नाभि पे, जबान पे और अच्छा, माथे पे केसर का तिलक लगाए, अच्छा, ओके, डॉग जवान फीडिंग नाभि करे, माथे पे केसर का तिलक लगा। क्योंकि केतु बृहस्पति का चेला है। राइट राइट। ठीक है, ओह, तो इसलिए आप ये कर सकते हैं। अब राहु अगर किसी का 10 में होगा तो अब श्योर शॉट ले लीजिए, उस व्यक्ति को नेम फेम दिला के ही मानेगा। राहु 10 में, दुनिया बस में। जी, 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 ठीक है, और यहाँ राहु हेड इंजरीज या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स दे देता है। अगर यहाँ राहु 10 में जिसका भी होगा, उसको अनकन्वेंशनल काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो यहाँ राहु
प्रॉब्लम दे देगा। जिसका भी राहु 10 में हो उससे पूछना भैया आप कंजूस हो या मक्खी चूस हो, क्या हो। अगर वो मक्खी चूस। ठीक है वो व्यक्ति तो राहु बहुत बढ़िया है, अगर वो कंजूस है तो राहु बहुत खराब है। अगर वो व्यक्ति जो राहु 10 में लेके बैठा हुआ है वो अपने बालों को कलर करेगा तो राहु खराब है, अगर बालों को कवर नहीं करे कलर नहीं करेगा तो राहु ठीक है, वो आपको नेम फेम दिलाएगा राहु। शैडो प्लैनेट है राहु, तो यहां राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, तो आपको कुछ ना कुछ अनऑर्थोडॉक्सी करना पड़ेगा काम, जो दुनिया से थोड़ा हटके हो। या राहु के कार्य तत्व है कि आप कोई फिल्म इंडस्ट्री, शैडो प्लैनेट, क्योंकि राहु एक धमाका है, वो एक्सपेंशन नहीं है, वो एक्सप्लोजन है, धमाका है। ठीक है जी। सूर्य 10 में दिग्बली होता है, वाइल्डनेस दे देता है, जितने भी सूर्य 10 में लेके होंगे कहीं ना कहीं गंजापन दे देता है उनको। क्योंकि जब भी एक बात याद रख लीजिए, सूर्य अगर शनि के घर में बैठेगा तो मंगल वध दे देगा, शनि अगर सूर्य के घर में बैठेगा तो मंगल वध दे देगा। तो यहां सूर्य में बैठ के यूजुअली आप पूछ लीजिए जिसका भी सूर्य 10 है, कोर्ट के नोटिसेस या गवर्नमेंट से कोई ना कोई नोटिसेस आ जाते हैं उस व्यक्ति के पास। बट यहाँ नेम फेम दिलवाता है सूर्य, हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से आपके संबंध बनाता है, आप कहीं ना कहीं अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल करके चलेंगे तो यह सूर्य ठीक रहेगा, नहीं तो ये सूर्य प्रॉब्लम दे देगा। चलिए, नाउ वील टेक वन ऑफ द कुंडलीज। सर ये जी बोलिए सर बोलिए। आपने जो बोला कि सूर्य 10th में होता है या सैटर्न 1st में होता है तो वो मंगल बद दे देता है, जब तो भी मंगल बद नंदिनी मंगल जी, खराब हो जाता है आपका। जब भी नंदिनी जी हम्म, सूर्य शनि के घर में बैठेगा तो वो निर्वाण करता है मंगल वध का। जब भी शनि सूर्य के घर में बैठेगा वो निर्माण कर देगा मंगल वध का। तो अगर ये सूर्य और शनि की लड़ाई दोनों में पिसेगा मंगल, और कोई नहीं पिसता। ठीक है। तो सर दोनों ये अगर एक दूसरे में बैठ गए तब तब भी खराब करेंगे, एक्सचेंज हो गया, तो एक दूसरे मतलब को 1st में खराब सैटर्न करेंगे। 10th में राहु सर। बिल्कुल 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 करेंगे। अगर एक दूसरे में करेंगे तो व्यक्ति को नेगेटिव मंगल के ट्रीट दे देंगे। देखो, पॉजिटिव मंगल कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, नेगेटिव मंगल कॉन्फ्लिक्ट, डेट्स है, लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, लेकिन वैसे जैसे सर कहते हैं ना पारस्परिक में कि अगर एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते एक दूसरे देखिए, को, एक्सचेंज, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ अपने नहीं घर को लगेगा। संभाल, मैं अपने घर को संभाल रहा हूं। अब जिस घर में बैठेगा ट्रेड्स तो आएंगे, थोड़ा कम इम्पैक्ट देंगे बट देंगे। ठीक है, वो अपने घर को संभालेगा, आप अपने घर को संभालिए। एक बीटीआर करियो अपने हिसाब से, एक तो बीटीआर का करें कुंडली का एक। बिल्कुल करिए, हाँ, बताइए। सर उससे 5 पहले सितंबर एक 1971। क्वेश्चन है मेरा। जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। 5 सितंबर 1971। हाँ, अभी किसी और सर का क्वेश्चन था, कोई जी पूछना चाह जी रहा था। सर जी सर एक क्वेश्चन है खाली मेरा जी सीमा जी बोलिए। कि जैसे अभी मेरा जुपिटर 10th हाउस में जी है ना, तो वो जो सेइंग है कि नेकी कर जूते खा, वो बिल्कुल सही है, मगर जैसे उसमें लिखा है कि आप थोड़ा सा अपने आप में ऐसा लाइए, पर वो मैं नहीं कर सकती, वो मेरे उसमें नहीं है, तो फिर नेकी किए बिना भी नहीं रह सकती। जी, उसमें ऐसा है, वहां ना एथिकल है। अपने जब भी कर्मों की बात आए, आपको देखो वहां शनि खराब होता है। जब भी आप किसी के लिए मुफ्त में काम करेंगे, दैट इज बैड शनि। शनि मुफ्त में काम करना बैड शनि। किसी के लिए भी मुफ्त में काम करना एक खराब शनि की निशानी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि शनि एक मजदूर है, मजदूरी को मजदूरी देनी पड़ेगी।
तो ये कोई हम लोग जो काम नहीं वॉलंटरी है। सर्विस करते हैं सर, तो चैरिटी इसलिए करते हैं जुपिटर वहां बैठ के जुपिटर वहां पे बैठ के मतलब कि फ्री में अगर चीजें करेगा तो शनि को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए वो जूते खाता है। तो इसलिए आपको मैच्योरिटी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए तब शनि अच्छा फल देता है वहां। मतलब जिसके लिए कुछ करूं मैं, उसके एवज में थोड़ा बहुत उनसे मैं लेना चार्ज चाहिए, कर, मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए आपको सीना जी। उनसे थोड़ा सा लूं। जी तो ये शनि के लिए एक ब्लैंकेट समझ रूल हो गया कि मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए शनि। जी। नहीं, ये तो सिर्फ जुपिटर 10th का है ना, सारी नहीं, जगह शनि के लिए ब्लैंकेट रूल है। अगर शनि आप फ्री में किसी के लिए काम कर रही हैं तो सोच लीजिए शनि नेगेटिव है। आप कामचोर हैं तो शनि नेगेटिव है, तो क्योंकि सर लेकिन जो जैसे आप जैसे फ्री क्लास देते हैं तो ये नेगेटिव थोड़ी कर रहे हैं आप। आपको क्या पता कि इसके पीछे मेरी क्या मंशा है। हाँ नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ इन जनरल, जैसे राहुल सर भी देते हैं और भी लोग जो फ्री क्लास, फ्री वीडियोस, ये एजुकेशन तो फ्री आप दे रहे हैं। नंदिनी जी आप ये सोचिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ अपनी। मेरा एक नया कोर्स चालू होने वाला है, ठीक बात है राहुल सर, जी भी बिल्कुल अपनी ठीक बात है मार्केटिंग कर आपकी। रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं ज्ञान। उनका भी नया कोर्स चालू हो रहा है। ये जैसे अब हम खाना वगैरह देते हैं तो आज हम फ्री में ही तो बांटते मतलब हैं गरीबों को। आज की क्लास हमारी बीटीआर की थी, राहुल जी ने वीडियो डाल दिया बीटीआर का, क्यों? उनको पहले पता लग गया था अभी आज क्लास हुई हमारी। देखिए, आप अगर मैं ये कुछ कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके पीछे भी कोई मंशा हो सकती है मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 क्योंकि एक सेइंग बिल्कुल है, हो सकती पुजारी भी ना मंदिर में जी। बिना दक्षिणा के पूजा नहीं करेगा। पुजारी भी अपनी पूजा के अवज में कुछ ना कुछ दक्षिणा आपसे एक्सपेक्ट करता है। जी। तो सिंपल सी बात है, हम ज्यादा इसको डिटेलिंग में जाए, इट्स ऑलरेडी 12 o'clock। एक बीटीआर करना है सर। बीटीआर करवा देते हैं, डॉक्टर साहब की ख्वाहिश है। पहले डॉक्टर साहब मैं आपको ना 5 मिनट, आप मेरे को कोई भी एक, चलिए कुंडली दीजिए, मैं आपको बीटीआर करना सिखा देता हूँ कि कैसे होता हाँ 5 सितंबर। है। 1 मिनट होल्ड करिए। जी बोलिए, मेल है फीमेल है? फीमेल। कौन है ये? अपनी है जी कोई। 5 सितंबर 1971। सितंबर। हाँ जी। 1971। एक बार जरा देख लीजिए ये डेट ठीक है नहीं? 1971। हाँ जी। समय बताइए। 5 शाम के 5:48 इवनिंग। 5:48 is like 1748। 1748। क्या प्लेस है? खरड़। स्पेलिंग बोलिए। KHARAR। KHARAR। मेरा ही नाम लिख लो। एग्जाम्पल बीटीआर। चलो ठीक है। चलिए, यही इनकी कुंडली है, देख लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ जी। इनका जुपिटर अच्छा। ये अब इनकी कुंडली है,
बुध पहले घर में बैठा है, ठीक है, और बुध का एनएल कौन है? मरकरी का या एनएल केतु है, ठीक है। कौन से भाव में बैठा है केतु? या भाव चलित में, छठे भाव में, ठीक है। तो आप इसके बारे में क्या प्रिडिक्शन देंगे? बुध क्या इस कुंडली में यूटी है? नहीं है। केतु का एनएल बना हुआ है और केतु का बुध बना हुआ है, तो दोनों यूटी हो गए। बुध सप्तम में बैठा है और केतु छठम में बैठा है। तो इसकी प्रिडिक्शन क्या बनेगी? इसकी प्रिडिक्शन ये बनेगी कि बुध सप्तम की, इनकी जवानी भी अच्छी है, बुढ़ापा भी अच्छा है, और इनका बचपना भी अच्छा गया होगा। पहली प्रिडिक्शन। दूसरी प्रिडिक्शन, चलिए, यही कुंडली है, यही इनके सीएसएल्स हैं, आपने देख लिए? हाँ जी, हाँ जी। इसका पहले बीटीआर कर लीजिए। मरकरी, मंगल, राहु, वीनस। कहीं आपको कोई डायरेक्ट लिंकेज नजर आ रही है? नहीं सर। बताइए मेरे को। नहीं मार्स सर, है डायरेक्ट नहीं। और वीनस में कोई लिंकेज डायरेक्ट नहीं है। मरकरी और राहु राहु में नहीं। डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। नहीं है। तो अब हम चलते हैं मार्स एंड मरकरी। यही था ना एक कॉम्बो? इनका था मार्स एंड सॉरी राहु। मार्स एंड राहु है जी। मार्स एंड वीनस है सॉरी, सर। मार्स एंड वीनस, ठीक है। वीनस। तो मार्स में चंद्रमा है और मरकरी है, ठीक है। वीनस में वीनस वीनस जुपिटर है, सो देयर इज नो लिंकेज इन दिस कुंडली। लेट अस गो ऑन एन इनडायरेक्ट मरकरी एंड राहु। सो इन मरकरी एंड राहु, मरकरी की स्क्रिप्ट में केतु हो गया एंड हो गया। राहु की स्क्रिप्ट में मून है और वीनस है, सो देयर इज एन interlinkage between moon and moon is a common third planet between both of them, ठीक है। so this BTR is right, डॉक्टर साहब। now how are you going to make predictions? your first CSL is Mercury sitting in the 7th house, ठीक है। and Mercury here केतु का है और केतु मरकरी का है। ये व्यक्ति अपनी स्पाउस से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, ठीक है या नहीं? ये व्यक्ति बिजनेस ओरिएंटेड ये लेडी होंगी, ठीक है, कि बिजनेस करना चाहेंगी। ये लेडी कहीं भी कुछ चीज अगर जाएंगी, इनको किसी ना किसी की कंपनी चाहिए। आप बताइए ये ठीक है या गलत है? 100% ठीक है जी। ठीक है। केतु 6 की आ जाए, नर संतान से परेशान है या नहीं है? हैं जी? अपनी नर संतान से परेशान है या नहीं है? नर संतान नहीं है जी इनके। अभी है ही नहीं। चलो, केतु 6 में नहीं दे रहा। इनकी नीज वगैरह में, इनके स्पाइन वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? कहाँ पे जी? स्पाइन स्पाइन में प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है, केतु 6 है, ठीक है। और केतु की दशा चल रही है। छोड़िए, बस अभी हम बीटीआर के मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। मैं समझ गया। ठीक है। अब राहु, ये फर्स्ट सीएसएल मैच हो गया आपका। काफी चीजें जो मैंने बोली इन देयर मैचिंग। हाँ जी। सेकंड सीएसएल को मैच कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। सेकंड सीएसएल कौन है डॉक्टर साहब इनका? सेकंड सी राहु है जी। राहु इस कुंडली में यूटी है क्या? यूटी है जी। हाँ, यूटी है, ठीक है। यूटी है जी। और राहु का चंद्रमा एनएल है। राहु कहाँ बैठा है इस कुंडली में? 12वें में, ठीक है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? पहले में, फर्स्ट में, पहले में। ये व्यक्ति अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में बहुत रही है, इमोशनल है, मदर का प्रभाव रहा होगा इन लेडी पे। शी विल बी लाइक अ मदरली नेचर। अपने मदर के ट्रेड्स होंगे इनमें। हाँ जी है
हैं जी। इनके हाथी समान खर्चे होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन होगी राहु 12वां। इनके मतलब कि जो बैंक बैलेंसेस का इनके जीवन में जो सोर्स बना होगा ना, ये स्वयं बनेंगी। दूसरे घर की बातें कर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। ये स्वयं सोर्स बनेंगी अपनी धन का। इनका कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई जेल के संबंधित चीजें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 12वां घर इनकी सोर्स ऑफ इनकम में आएगा। इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम आप मेरे को बताइए, पहले घर और 12वें घर से जुड़ी हुई है या नहीं? अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम इसकी खुद की नहीं है। हस्बैंड की है? सर ये मेल हस्बैंड कुंडली है। फीमेल है ये। अच्छा फीमेल ही है, अच्छा। हमने ये फीमेल ही एंटर करा था ना, 1 मिनट। फीमेल। ईमेल। हाँ फीमेल ही है, ओके। चलिए एनीवे, इनकी जो धन है ना, ये स्वयं से अर्जित कर पाएंगी। शी विल बी इन्वॉल्व हरसेल्फ इन गेटिंग द मनी। चलो खान पकवान की बात कर लेते हैं। इनकी जो स्पीच है वो इमोशनल है या नहीं है? हाँ जी। क्यों बोला मैंने? क्योंकि सर मून है फर्स्ट हाउस में, इमोशनल हो गया। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, स्पीच तो सेकंड हाउस है ना। सेकंड हाउस से देख रहे सेकेंड हैं हाउस ना। में मून का कनेक्शन हो गया, मून उसका इमोशन स्पीच दे दी। नक्षत्र लॉर्ड है। राहु है, इनसे पूछ लेना वैसे, अगर आप कितना जानती है बचपन में मंदिर से चोरी करी होगी। इन लॉ से कैसी बनती है? ठीक बनती है जी। ठीक है, हाँ तो जी। इसका मतलब फिर राहु ठीक है। ओके, अगर इन लॉ से प्रॉब्लम आ रही होती तो यहाँ राहु प्रॉब्लम होता। खर्चे कैसे हैं इनके? हाथी समान है। ठीक है, चलिए हाथी समान, ठीक है, जो मैंने अभी प्रिडिक्शन दी। चंद्रमा 3, तीसरे घर का क्या प्रिडिक्शन करेंगे? चंद्रमा 3 का, तो चंद्रमा इस कुंडली में क्या यूटी है? नहीं है। नहीं, यूटी नहीं है जी। चंद्रमा जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा है? 9th नौवें तो भाव में। चंद्रमा 3 क्यों कर रहे हैं आप? चंद्रमा तो फर्स्ट हाउस में। नहीं जी। अरे मैं चंद्रमा ओ CSL CSL थर्ड हाउस ठीक। रीड ओके करना चाह रहा हूँ ना इनका। ओके, सॉरी मून CSL। ट्रैवल के बड़ी शौकीन है ये, हाँ, लंबी बहुत दूरी की शौकीन है जी। यात्राएं करती हैं। हाँ जी, ट्रैवल की शौकीन है। जब से ये पैदा इनका जब से ये पैदा हुई है, इनका भाग्य साथ देता है। इनको बोलिएगा जितना ट्रैवल करेंगे उतना भाग्य साथ देगा। जितना ट्रैवल करेंगे उतना भाग्य साथ देगा। ठीक है जी। राहु 4, फिर ठीक राहु है, आ गए। हाँ जी। क्या प्रिडिक्शन देंगे चौथे घर की? इनके घर घर में के कोई आसपास प्रेत क्या आत्मा। पानी की टंकी है क्या? हाँ जी। इनके घर के आसपास कोई वाटर सोर्स है क्या? नहीं, वाटर सोर्स तो नहीं होगा। पूछ लीजिए, होगा कोई नदी वदी बहती होगी, कोई लेक होगा, या नहीं। इनके घर के पास ही कोई वाटर का सोर्स होगा, पानी की टंकी होगी, कुछ ना कुछ होगा। हैंड कुआं होगा। ओके, हैंड पंप। पूछ लूंगा चलो। ठीक है, वो होगा क्योंकि चंद्रमा आ रहा है। चंद्रमा 4th CSL का नक्षत्र भी बना हुआ है और चंद्रमा राहु की स्क्रिप्ट में भी आ रहा है। ठीक है, ओके जी। अब इनका जो सा घर है, क्या इनकी मदर भी साथ वाते रहती हैं क्या इनके? यूजली आज रह जाती हैं। ठीक है, आना जाना लगा रहेगा माँ का इनका। ठीक है, अब आप इनको जो बीमारियां हैं हाँ जी। वो छठे से आप रेफर करेंगे। हाँ जी। ठीक है, मंगल है, हाँ जी। मंगल चंद्रमा मरकरी। मंगल कहाँ हाँ, बैठा है? मंगल 12 में। 12वें में। ठीक है, और मरकरी 7वें में। 7वें में। 7वें में कहाँ बैठा है मरकरी? ओके, 7वें में बैठा है। इनको जो प्रॉब्लम आएंगी जीवन में, हाँ ठीक जी। है, एक तो मंगल संबंधित आएंगी। बीपी वीपी छोटे है भाई इनको बहन। क्या? नहीं, बीपी तो नहीं पता नहीं बीपी का तो। बीपी नहीं होगा इनको। ठीक है, बढ़िया बात है अगर बीपी नहीं है हाँ। इनको, क्योंकि मंगल 12वें का कंट्रोल कर लेता है। ओके। एनीवे, इनको जो प्रॉब्लम आएंगी
वो 12वें वो मंगल की आएंगी, ठीक है। और इनको जो प्रॉब्लम आएंगी, घुटनों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इनके कोई कट वट तो नहीं लगा लेग्स वगैरह पे कभी? कोई नहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं। क्योंकि 10 नंबर राशि में मंगल आ रहा है, वहां पे ये देता है। ओके और दूसरा इनका बुध है, ठीक है, जो रिजल्ट डिलीवर कर रहा है मंगल के, यहाँ पे बुध कर रहा है, हाँ बुध ही कर रहा है, एनल नहीं सॉरी, मून कर रहा है मंगल के। बुध तो जी सब लॉर्ड है। हाँ चंद्रमा कर रहा है। चंद्रमा कर चंद्रमा रहा है। यहाँ है लगन में, ठीक है। तो इन व्यक्तियों को कफ कोल्ड वगैरह ये सब रहेगा। ओके कोई फीमेल रिलेटेड डिजीजेस भी इनको हो सकती हैं, ठीक है। इनको क्योंकि मून इमोशनल मूड स्विंग्स होंगे इस फीमेल के बहुत ज्यादा। हाँ जी हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हाँ जी। चंद्रमा 6 के साथ अटैच्ड है। 6 के साथ कनेक्टेड है। हाँ जी। तो ऐसे आप इस कुंडली पे प्रिडिक्शन करेंगे, उससे कंफर्मेशन मांगेंगे, ओके ओके ओके। ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट थिंग्स। इसका अगर हम 12th हाउस के प्रिडिक्शन करें सर इस कुंडली में? जी 12वें हाउस की कर दो, राहु है, फॉरेन लैंड से बड़ा प्रेम होगा इस व्यक्ति को, फॉरेन सेटल होना चाहती है ये लेडी, ओके ठीक है। और क्या है राहु 12वें के? इनको अकेले रहना पसंद होगा। अटेंशन सीकर है, अकेले में भी अटेंशन मांगेगी जी। और क्या मांगेंगी ये? राहु 12वें का बताइए मेरे को। स्लीप में प्रॉब्लम आएगी इनके, पूछ लीजिए। हाँ जी। नींद में प्रॉब्लम, इनको खराब सपने आते हैं क्या? बेडरूम रिलेशंस में प्रॉब्लम देगा राहु यहाँ बैठ के, बट मंगल के साथ है तो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। बेडरूम में प्रॉब्लम देगा। सर इनको डिजीज केतु भी दे रहा है 6th हाउस से, और 12th हाउस राहु भी डिजीज दे रहा है। तो वो जो मतलब इनकी डिजीजेस भी हैं जो डायग्नोज नहीं होंगी। जैसे पागल खाना, जेल खाना, ये राहु 12th हाउस में ही देता है ना लाल किताब में? नहीं तो वो मरकरी के साथ योग होता है तो देता है मैम। ओके, तब मरकरी की राशि होगी तब भी दे सकता है, या मरकरी बैठा होना चाहिए? राहु अष्टम में, 9th में, 11th में या 12th में, मरकरी भी 8th में, 9th में, 11th में या 12th में अगर होगा तो ये वाला योग देगा। ओके, जिसे कहते हैं दवा खाना, पागल खाना, वीराना या जेल खाना। हॉस्पिटल भी उसी में आता है ना, दवा खाना हो गया ना। और ये बहुत एनर्जेटिक है क्या? हम ये कह सकते हैं मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है। मैंने कहीं ये पढ़ा है जी, कहीं अगर ये देखिए एनर्जेटिक हैं आप, नंदिनी जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि फर्स्ट CSL की लाइन में मार्स आ रहा है, तो शी इज एनर्जेटिक, गुस्से वाली भी होंगी। ये एनर्जेटिक तो है, गुस्से वाली भी है। गुस्से सर वाली तभी भी तो होंगी। बेड रिलेशन खराब हो रहे हैं ना, वो गुस्सा 12th हाउस में आ गया ना। एग्रेशन होगा बहुत यहाँ, ठीक है। बेड प्लेजर, शी विल बी वेरी एग्रेसिव। एनीवे वी डोंट टॉक अबाउट दैट, सिंपल। अब डॉक्टर साहब आप समझ गए होंगे BTR करना कैसे है। समझ गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया सर। चलिए, आई थिंक 7th CSL भी ना। so good night and last night, 2-3 हाँ। minutes if someone has got any questions। आप अरुण जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने कुछ अनम्यूट करा शायद। सर इसमें नहीं सर, नंबर्स good नहीं night बोलने चेक के लिए करते किया था। हम लोग? नंबर्स ओके नहीं गुड चेक नाइट, करते? थैंक यू जी। नंबर्स आज- नहीं चेक करते सर हम इसमें? नक्षत्र नाड़ी के जो नंबर्स आते हैं, इवेंट क्या रिजल्ट दे रहा है, वो तो डिटेल में आप कराएंगे जो आगे वो तो देखो आपको ज्यादा माइन्यूटिंग करनी है ना BTR की, ये तो अभी हम BTR कर रहे हैं ये तो मैडम। BTR कर रहे हैं ना जी। हाँ मैं जी, तो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या पूछना है, ओके कैसे आपको डाउट हो रहा है। ओके डिवाइन प्लैनेट्स, रूलिंग प्लैनेट्स सभी आपकी मदद करेंगे, आप अगर सच्चे मन से उनसे पूछेंगे। जैसे मैंने अभी कुंडली लगाई थी राइट और मेरे को पता था ये BTR ठीक है, उन्होंने आंसर दिया, मना कर राइट, दिया, नहीं मिला, हाँ नहीं मिलेगा।
और ये डिटेल कोर्स में आप ये सारा कवर करेंगे, नंबर्स एंड ऑल भी ना, पूरा केपी के वो कोर्स तो केपी की 20 क्लासेस है ना, यू गॉट 20 मच मेनी मोर things. Okay, You got okay. Astrovastu, you've got Higgs theories, ओके you got from basic to advanced, everything you got there. राइट ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो Okay, मच। Okay, good night, good- thank good- you, Shubh Ratri, Om Namah Shivaya. ओम नमः हाँ, शिवाय Thank you, सर, sir. Om Namah काफी Shivaya, अच्छा Om Namah सेशन था Shivaya. सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Okay, Nandini. Thank you, Okay. sir. Good night, sir. Thank you so much, sir. गुड नाइट। गुड नाइट। Namah Shivaya.